हाँ प्यारे बच्चों, देखिए सीटेट का हिंदी, सीटेट में सेम हिंदी इसी प्रकार आएगा, ठीक ना। ये प्रीवियस पेपर है, यानी पीछे का पेपर जो दिया हुआ है प्रीवियस पेपर, सेम टू सेम पेपर इसी तरह आएगा। देखिए क्वेश्चन सीटेट 2024, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है। शब्दों का परिवर्तन वाला सही विकल्प है, उसको चुनना है कौन सा है। बच्चे ने खेल खेला, तो बच्चे ने खेल खेला तो भविष्य काल, इसका भविष्य काल बताना है। तो क्या होगा इसमें, क्वेश्चन नंबर 114 बताना है, बताइए। तो इसका भविष्य काल हो जाएगा, पहला ऑप्शन दिया है बच्चे खेल खेल चुके हैं, बी बच्चे खेल खेल रहे हैं, सी बच्चे खेल खेल चुके होंगे, बच्चे खेल खेलेंगे। तो इसमें से बच्चे खेल खेलेंगे, ठीक ना। तो ये आपका सही हो गया, क्वेश्चन नंबर डी, यानी क्वेश्चन 114 का ऑप्शन डी। अगला नंबर देखिए, अगला नंबर दिया है आपको निर्देश 115 से 116। निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए प्रश्नों का सही स्त्रीलिंग शब्द है। इसमें स्त्रीलिंग पूछा, कौन सा स्त्रीलिंग सही है। स्त्रीलिंग समझ रहे हो आप, स्त्रीलिंग का मतलब इससे मान जाओ कि बॉय का गर्ल, ठीक ना, पुरुष का स्त्री, तो यही इसका पूछा है, स्त्रीलिंग पूछा है, ठीक। तो राजपूत का ऑप्शन ए दिया है राजपुतानी, राजपुताई, सी है राजपुत्रीन और डी है राजपूती। तो इसमें से कौन सही है, ऑप्शन ए बी सी 4 ऑप्शन है। 115 ऑप्शन ए सही है, राजपुतानी होगा, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, क्वेश्चन नंबर 16, तपस्वी, तपस्वी का कौन होगा, तपस्विनी, तपस्विनी, तपस्वी और तपस्वी। इसमें से 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सही है, 4 ऑप्शन में से पहला ऑप्शन सही है, ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 16 117, नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप निम्नलिखित विकल्प पहचान, ठीक ना। नीचे दिए गए शब्दों का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प पहचानिए। इसमें बताना है आपको बहुवचन वाला, तो तलवारें, तलवारों, तलवार, तलवारें। इसमें से कौन सा 117 का, 117 का तलवारें, ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन बी देखिए, इस हस व दीर्घ इनमें से किसके प्रकार हैं, स्वर के हैं, व्यंजन के हैं, वर्णमाला के हैं, संयुक्त व्यंजन के हैं। तो कौन सा है इसमें बताना है आपको, ए बी सी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 स्वर है। देखिए ये प्रीवियस पेपर करने से आपको आइडिया लगेगा कि किस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं और कैसे हमको तैयारी करनी है। अगर आप प्रीवियस पेपर के सारे पेपर कर जाते हैं तो आप को क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक ना। क्वालिफाई होने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें क्या होता है, हम वही पढ़ेंगे जो पेपर में आता है, तो क्वेश्चन करेंगे तो पता चल जाए कोई पेपर में क्या आता है और उसी को पढ़ना। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 19, इनमें कौन सा ऊष्म व्यंजक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है उसको बताना है आपको, बताइए कौन सा ऑप्शन है। 119,
ऑप्शन सी राइट आंसर। अब 120 देखिए। एक 120, ये आपका 120 हो गया। ठीक, देखिए 120 दिया हुआ आपको। दी गई जोड़ियों में कौन सी जोड़ी सही संज्ञा व उससे बनने वाले विशेषण शब्द की है? कौन सी जोड़ी पूछ रहा है, कौन सी है? ऑप्शन ए बी यानी पाक्षिक, प्रेम प्यार, सुख दुख, स्वर्ण सोना। 120 ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 121 देखिए। 121 दिया हुआ है। 121 सर्वनाम वाले वाक्यों में लिंग का पता किससे चलता है? लिंग का पता किससे चलता है बताना है आपको। क्रिया, बी कर्म, सी कर्ता और डी वचन। बताइए 121 का। 121 का ऑप्शन ए सही है, क्रिया। जायसी द्वारा रचित 122 जायसी द्वारा रचित प्रसिद्ध रचना कौन सी है? पद्मावत, रस विलास, विज्ञान गीता, श्रृंगार लहरी। कौन सा है बताना है आपको। 122 का पद्मावत। 122 का पद्मावत, ठीक ना, पद्मावत है 122। अगला देखिए 123। 123 का देखिए आप क्वेश्चन दिया हुआ है आपको 123 में। भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रचित उपन्यास है? भारत दुर्दशा वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंद खत्री, अयोध्या सिंह, भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन सा है? 123 क्वेश्चन नंबर 123। ये आप लोग इसको बताएंगे, ठीक ना। कमेंट में, आप कमेंट में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 124। क्वेश्चन 124 नीचे दी गई रचनाएं किस कवि की हैं? पहला है चितंबरा, उत्तरा, कला और बूढ़ा चाँद। कला और बूढ़ा चाँद पल्लव। ए है सुमित्रानंद पंत, बी है अज्ञेय, सी है केदारनाथ सिंह और डी है सुभद्रा कुमारी चौहान। 124 क्वेश्चन नंबर 124 का ए सही है, सुमित्रानंद पंत। सुमित्रानंद पंत ऑप्शन ए राइट आंसर। 125 का देखिए। 125 का है आपका ये सर्वेश्वर दयाल सक्सेना को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? खूंटियों पर टंगे लोग, जंगल का दर्द, क्या कहकर पुकारूं और डी है गर्म हवाएं। 125 का खूंटियों पर टंगे लोग। खूंटियों पर टंगे लोग 125 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए। दिया हुआ है, निर्देश दिया है। प्रश्न 126 से 130 दिए गए गद्यांशों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और 4 विकल्प में से प्रत्येक प्रश्न का सर्वोत्तम उत्तर चुनें। जो सबसे उपयुक्त उत्तर है उसी को चुनना है आपको, ठीक। दिया हुआ है, गद्यांश पढ़िए आप। लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्मी विजयनगर को सपनों की नगरी कहा था। यह
संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने सन 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेवराय 1909 और 1929 से, ठीक ना, 1909 से 1929 के बीच में थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य को सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिससे वह दक्षिण भारत का बहुत बड़ा है। वह कृष्णदेवराय 1509 और से 1529 थे जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों को राजधानियों को अंकित किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य को शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के सन 1965 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया। अभी और है, ठीक नहीं, इसका कर दिया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था। उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर में बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भव्यावशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैली है। दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय के पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसे वर्णित है, यह वाली शासित क्षेत्र के किंधा का एक भाग था। किंधा का एक भाग था, ठीक ना। हम्पी कई शताब्दियों का प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसे वर्णित यह बाली का एक भाग था, ठीक हो गया, तो होकर, ठीक ना। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से बड़ी अनेक घटनाएं घटी। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनिगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे हेमकूट पर्वत, मतगढ़ पर्वत और माल्यवत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिससे विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर नगरी का नाम पड़ा था। क्वेश्चन दिया हुआ 26 का, देखिए इसे। किष्किंधा, ठीक है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? अभी पढ़े हम लोग, किसके शासन का हिस्सा था, बताइए आप, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 126, बाली किसका था? बाली, ठीक ना, अभी पढ़े हैं पीछे। क्वेश्चन नंबर 127 देखिए।
क्वेश्चन नंबर 127, किसने हम्पी को सपनों की नगरी कहा था? किसने कहा था? ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेज, बी है पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेज, और सी है बाजार साम्राज्य के शासकों ने, और डी है पौराणिक पात्रों ने। 27 क्वेश्चन 27 का पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेज, ऑप्शन बी राइट आंसर 127 का। 128 देखिए क्वेश्चन नंबर 128, ये सभी क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन बनते हैं और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी तरह आपसे तैयारी करनी है। जो नए बच्चे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, और जो ना आता हो समझ में उसको कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। देखिए क्वेश्चन नंबर 128, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, बी है आपसी झगड़ा, सी है संयुक्त आक्रमण, और डी है आपसी कूट। ऑप्शन सी संयुक्त आक्रमण। किससे हुआ था? संयुक्त आक्रमण। 129 देखिए, दिया हुआ विजयनगर के भग्नावशेष कैसे दृश्यवाली के बीच फैले हैं? कैसी फैली हैं बताना है आपको। ए बी सी 4 ऑप्शन है, कौन ऑप्शन सही है बताना है आपको। यानी जन शून्य, कैसे? जन शून्य, भीड़ भाड़, सघन, हरियाली। 129 का ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 130, क्वेश्चन 130, क्वेश्चन 130, बताना है ना। 130 यहीं पे है, 130 देखिए दिया हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 130, दिया हुआ कि विरूचपात का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैल स्वभाव वाला, और शक्तिशाली। विरूपात का समानार्थी शब्द बताना है इसमें। ऑप्शन ए बी सी 4 ऑप्शन है, यानी विलक्षण नेत्र वाला। क्वेश्चन 130 का ए राइट आंसर। क्वेश्चन 131 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पद के उचित अलंकार के रूप में सबसे अच्छा विकल्प है। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यमक अलंकार है, अतिशोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार की उपमा अलंकार। इसमें से कौन सा है बताइए। ये आपका यहाँ पे दिया है इसका 2, यहाँ पे ये आपका 2 यहाँ पे दिया, ठीक ना। उत्प्रेक्षा अलंकार, उपमा अलंकार, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 133, 131 हो गया, 132 सॉरी 132,
132, ये हो गया आपका 132 दिया हुआ है। 132 क्वेश्चन। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित, ठीक ना, जो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित प्रश्नों के सही अव्यय का भेद हो। बताइए। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मादि बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय और नित्पात, इसमें से कौन सा सही है बताना है। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है तो क्या हो जाएगा इसमें, ये बोधक अव्यय है, ठीक ना। कौन सा है, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय। समझ में आ रहा है। देखिए, अगर नहीं आ रहा कोई बात नहीं, हम लोग इसको विस्तृत पढ़ेंगे, ठीक ना। जो इसकी जानकारी है एकदम विस्तृत जानकारी पढ़ने वाले हैं और एकदम क्लियर हो जाएगा आपको कि कहाँ पे समुच्चय बोधक होगा, समुच्चय बोधक अव्यय होगा, कहाँ पे विस्म बोधक अव्यय होगा और संबंध बोधक कहाँ पे, नित्पात कहाँ पे, ठीक ना। ये एक वीडियो में आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिए 33। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के रूप का सबसे अच्छा विकल्प है, सबसे अच्छा विकल्प है। मैंने गांव जाना है, तो इसमें से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प बताना है आपको। मैं गांव जाना है, मुझे गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है, मेरे को गांव जाना है। आपको कौन सही लग रहा है बताइए। बी, मुझे गांव जाना है। जो आपको सही लग रहा है वही सही है, ठीक। तो आपका 133 का बी ऑप्शन राइट आंसर, सॉरी हाँ बी ऑप्शन राइट आंसर, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 114 देखिए। क्वेश्चन 114 सॉरी 133 हो गया, 134 का क्वेश्चन है। छंद में प्रयुक्त अक्षर को क्या कहा जाता है। व्यंजक, व्यंजन, चरण, मात्रा, वर्ण। देखिए, ये चरण मात्रा में भी कुछ नहीं है, ठीक ना। ये भी आपको एक वीडियो में कवर हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो ठीक है। देखो, चैनल पर बने रहिए, ठीक ना, शुरू से अंत तक बने रहिए। आपका हिंदी में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा ना, मैथ में एक क्वेश्चन छूटेगा, रीजनिंग में भी और पर्यावरण भी है आपका। तो हिंदी, मैथ में फुल नंबर, रीजनिंग और मैथ है आपका, उसमें भी आपको 27-28 नंबर मिलना है। तो आपको 134 क्वेश्चन नंबर 134 का कौन सही है। ए बी सी 4 ऑप्शन है, इसका होगा वर्ण, ऑप्शन डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 115 देखिए। क्वेश्चन 115, क्वेश्चन 115 दिया 135। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प
है लोहा मानना। मुहावरा देखो, अब इससे क्या पता चलता है कि मुहावरा भी आएगा, छंद भी आएगा, ठीक ना। तो मुहावरा पूछा है, और जो वाक्य वाला अशुद्ध होता है, ठीक ना, शुद्ध अशुद्ध वाला वाक्य भी आएगा आपको। तो मुहावरे, तो इसमें मुहावरे बताना है। इसमें लोहा मानना, ए है मूर्ख बनाना, बी है प्रभाव करना, और डी है हार मानना, और सॉरी सी है हार मानना, डी है लाभ होना। लोहा मानना का मतलब क्या हो गया, ठीक ना, बताइए, ये तो सभी लोगों को आता होगा। प्रभाव करना, ठीक ना, लो ऑप्शन 35 का बी। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, 136, रसों का राजा किस रस को माना जाता है। अब देखिए ये रस के बारे में दिया है, तो 36 का क्वेश्चन है, यानी इसका मतलब कि आपको क्वेश्चन में रस से पूछ संबंधित भी क्वेश्चन आएंगे। कंफर्म हो गया आपको। इसमें दिया हुआ करुण रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस। तो हिंदी में रस को भी याद करना है, यानी रस का भी तैयारी करना है, ठीक ना। रस को भी कंफर्म कर लेना है कि रस में आएगा, तो एक क्वेश्चन जरूर आएगा रस से आपका, ठीक ना। तो इसमें रसों का राजा किस रस को माना जाता है, बताइए। करुण रस को, श्रृंगार रस को, वीर रस को, हास्य रस को। रसों का राजा, रसों को राजा श्रृंगार रस को कहते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 137 देखिए, 137 दिया हुआ क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। आप इस किताब को पढ़ें, आप इस किताब को पढ़ें। वाक्यांश, वाक्यांश से शब्द एक क्वेश्चन आएगा, आप कन्फर्म होगा। तो वाक्यांश की भी तैयारी करनी है। जो नए बच्चे हैं इस चैनल के साथ रेगुलर बने रहें। तो इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, क्या आपने इस किताब को पढ़ा, यह किताब आपके द्वारा पढ़ी गई, आपने यह किताब पढ़ी। कौन, ए बी सी 4 ऑप्शन है। 137 का ए ऑप्शन राइट आंसर है। इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, आप इस किताब को पढ़े हैं, तो इसका सही आंसर इस किताब को आपके द्वारा पढ़ा गया, राइट। तो अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आगे देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर आगे दिया हुआ आपका, कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही वाला विकल्प पहचानिए, ठीक ना। सही वाला विकल्प पहचानना है इसमें आपको। कह रहा है कि चंद्रशेखर, चंद्र है शिखर पर जिसके, समास, ठीक ना, सही समास वाला विकल्प, इसमें समास भी आएगा, कन्फर्म हुआ, यानी हिंदी में समास भी आएगा, तो समास की भी तैयारी करनी है।
तो इसमें कौन सही होगा बताइए? ABC 4 ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा? 4 ऑप्शन में से कौन ऑप्शन सही होगा बताइए? चंद्र के सिर पर जिसके, चंद्र है सिर पर जिसके, B है चंद्र है जिसका नाम, C है चंद्र के समान है जो, और D है चंद्र के जैसा है जो। इसमें से कौन सही होगा? यानी चंद्र है सिर पर जिसके, यानी ऑप्शन ए राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। क्वेश्चन 40, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द वाक्य का सबसे अच्छा एक शब्द विकल्प है जिसका उत्साह नष्ट हो गया हो, उसको बताना है। ऑप्शन क्या होगा? उत्साही, उद्यमी, हतोत्साहित, जिज्ञासु। 140 का हतोत्साहित, ऑप्शन सी राइट आंसर। 141 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ है, उस शब्द को चुने। जलज, जलज का क्या होगा? जहाज, मछली, चतुर, हाथी। अब इसमें से कौन सा सही होगा बताना है आपको। 41, क्वेश्चन नंबर 41 को बताइए। इकतालीस का बी, ऑप्शन बी राइट आंसर। 142 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निम्न वाक्य का पूर्णकालीन क्रिया परिवर्तन वाक्य बनाता है। बच्चों ने गृह कार्य किया, वे खेलने लग गए। ABC 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से बताइए कौन ऑप्शन सही है आपका। ये है आपका, बच्चे गृह कार्य किए बिना खेलने लग गए। B, बच्चे गृह कार्य को बिना खेलने गए, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे, बच्चों ने गृह कार्य किया और खेलने लगे। कौन सही है? 42 का, 42 का ऑप्शन सी, बच्चे गृह कार्य करके खेलने लगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से रेखांकित पद के उचित कारक को पहचानिए। हे प्रभु रक्षा कीजिए, संबोधन कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक। यानी कारक से भी आपको एक क्वेश्चन आना अनिवार्य है, यानी एक क्वेश्चन आपको कारक से आएगा। तो कारक भी पढ़ना है। ठीक ना। तो 143 का ऑप्शन ए संबोधन कारक। 143 से 144 देखिए। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सही अच्छा विकल्प है। पतन, पत्ता, गिरना, पुत्र, घर। ABC 4 ऑप्शन है, कौन सा सही है? यानी पतन माने गिरना, पतन माने गिरना, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 145 देखिए। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें, उस विकल्प का क्या करें? चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। नाश, नाश का क्या होगा समान शब्द वाला? तबाही, उत्कर्ष, उत्थान,
नवीन। नाश तो जानते हैं क्या होता है, ठीक ना। ऑप्शन ए। बर्बादी, ठीक ना, तबाही। ऑप्शन अगला देखिए 146 का। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन कर जो सही विकल्प है। जो सही विकल्प है बताना है उसको आपको। उपसर्ग शब्द में लगन, उपसर्ग शब्द के में लगते हैं अंत में, आरंभ में, क्रिया में। 8 में बताइए किस में लगते हैं। ए बी सी 4 ऑप्शन है। 146 का बी, आरंभ में। कहाँ लगते हैं? आरंभ में। 147 देखिए, निम्नलिखित शब्द में 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। देखिए तद्भव, तत्सम तद दोनों आएगा, ठीक ना। तो गाल हो गया, कबूतर हो गया, काम हो गया, काज हो गया। कौन सा सही है? 147 का बी। चैनल को शेयर करिए, ठीक ना, और लाइक कमेंट जरूर करिए, सब्सक्राइब।